बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज आपके साथ वो नई रेसिपी शेयर करने वाले हैं कि जो आपने सबने पहले नहीं बनाई होगी, और अगर जिन्होंने बनाई है तो उनको तो फौरी आइडिया हो जाएगा कि क्या बनाने लगे। तो यहाँ पर मैंने हरी छिलकों वाली दाल ली और उसको भिगो दिया रात में, क्योंकि वो छिलका जो है उसका फूल गया था। जब सुबह उठ के मैंने उसको धोया है तो वो छिलके सारे उतर गए थे। थोड़े बहुत इसमें रह भी जाए तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलें जल्दी से इससे आज ज़बरदस्ती रेसिपी तैयार करके आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपने ना बनाई हुई हो तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर आगे बेसिक स्पाइसेस में हमारे पास पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च का पाउडर, उसके बाद नमक और साथ हल्दी, ये सब मैंने एक एक चम्मच लिया है। नमक आप एक चम्मच लें या जितना आप इस्तेमाल करते हैं उतना। मसाला जात में जो हमने इसमें डाले हैं वो 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं थे। उसके बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था और 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर मैंने उसे काट लिया। अब इन सब चीज़ों को एक बार दोबारा से वॉश करके हम ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। स्पाइसेस भी उसी में डाल देंगे और एक मसाला तैयार कर लेंगे। तो दाल की रेसिपी, जो बच्चे दाल नहीं खाते ना, उनको अगर आप ये बना के दें ना तो वो इतने शौक से दाल खाएंगे। और आपको पता है कि दाल में प्रोटीन्स वगैरह होते हैं तो उसका फ़ायदा भी बहुत है। तो चले अब इसको मैं आपको दिखाती हूँ क्या करूँगी। इसको मैंने कर लिया था ग्राइंड। अगर आप सिल पर जो पीसते हैं हाथ से तो आप उस तरह भी पीस सकते हैं, ग्राइंड कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और सारे स्पाइसेस इसमें डाल दें। इस तरह से आपने इसको बना लेना है, क्योंकि हमने बनाने होते हैं इसके पकोड़े। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच इसमें डाल दिया था और इससे पकोड़े तैयार करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पर आ गए इसके पकोड़े। आप इसको फ्राई पैन में चाहे चम्मच के साथ डाल दें चाहे हाथ से, इस तरह के पकोड़े आपने तैयार कर लेने हैं कि आपके बच्चे केचप के साथ भी इतने शौक से खा लेंगे और चाय के साथ भी शाम में अगर आप बना लें तो बहुत मज़ेदार लगते हैं। अच्छा, ये हमारी हो गई थी तैयार। अब हमने इसकी ग्रेवी तैयार करके इसका सालन बनाना है। वैसे आप सादे पसंद करेंगे तो आपको ये सादे वाले और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। चलें, यहाँ पर मैंने इसको रेडी कर लिया था। अब चलते हैं इसकी ग्रेवी की तरफ। इतने अच्छे क्रंची से ये गोल्डन ब्राउन बने थे कि मुझे तो इसी तरह से खाने में बहुत मज़ा आता है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आपने शेयर ज़रूर करनी है। अब मैंने एक पतीली ली और उसमें डाल दिया था 1 चम्मच ऑयल, और उसके बाद मैंने मसाला जो ग्राइंड किया था वो इसमें डालकर मैं मसाले की भुनाई कर लूँगी। मसाले की भुनाई इतनी अच्छे तरीके से करनी है कि कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ताकि वो जो कच्चेपन की ये खुशबू होती है वो आपके बिल्कुल भी खाने में से ना आए। मसाले की भुनाई को आप हल्की आंच पर किया करें, क्योंकि जल्दी में तेज़ आंच पर किया हुआ मसाला अक्सर कच्चा रहता है। तो ये देखिए भुनाई हो रही है, ऑयल सेपरेट हो गया था मगर इसको मज़ीद मैं भूनूंगी। और इसके बाद आज की हम जो नई सी डिश थी वो तैयार कर लेंगे। कमेंट में मेंशन करें जिनको पता चल गया है कि ये कौन सी रेसिपी हम तैयार कर रहे हैं। 1 गिलास पानी मैंने डाल दिया। मसाला भून जाने के बाद इसको मिक्स कर लेती हूँ और ज़बरदस्ती थोड़ी सी गाढ़ी भी और थोड़ी पतली भी ग्रेवी हमारी बनकर तैयार होगी। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर देने हैं जो दाल के पकोड़े हमने बनाए थे। और ये इतना अच्छा सालन बनता है, अगर आप घर में बनाकर पहली दफ़ा खिलाएंगे सबको तो सबको डिफरेंट और बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर आगे वो सारे पकोड़े मैंने कुछ इसमें से निकाल लिए थे केचप और चाय के साथ खाने के लिए, बाकी मैंने डाल दिया इसको इस ग्रेवी में और इसको मिक्स करके 5 मिनट तक पकाएंगे। और फिर जब मैं आपको इसके लुक दिखाऊंगी बाउल में निकाल के तो आपको बहुत ही खूबसूरत भी लगेगी और मज़ेदार भी। तो यहाँ पर हमारा आज का जो रेसिपी बनाने का मेन मकसद था वो हो गया था पूरा। और ये रेसिपी हमने बनाई थी आज मंगोचियों की। आपने नाम सुना होगा, अगर किसी ने नहीं सुना तो वो YouTube पे सर्च ज़रूर करें, उसको पता चल जाएगा। तो ये थी मंगोचियों की रेसिपी। और ये देखिए यहाँ पर मैंने गरम मसाला इसके ऊपर बारीक पिसा हुआ डाल दिया। और इसको आप जब गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएं और शेयर करें सबके साथ तो बहुत ही मज़े की लगेगी। तो ये हमारी आज की नई सी रेसिपी हो गई थी तैयार। तो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आपके साथ जल्दी से शेयर हो जाए। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक आ गई। तो बताना ज़रूर है कि ये आपको कैसी लगी, और अगर किसी ने पहले बनाई हुई है तो वो अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करे कि उसको इसका टेस्ट कैसा लगता है।
तो आज की रेसिपी हुई हमारी कंप्लीट। इसी तरह की रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।